बॉलीवुड से लोगों को एक नाराजगी। Once again, there is a big controversy on social media, and this time it's about Bollywood's ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बॉलीवुड के तीनों खान्स क्यों चुप? नाराजगी ये कि ये बड़े बड़े स्टार्स फिल्मों में दुश्मनों की छाती चीरकर दर्शकों के जेब से रुपया निकाल लेने वाले ये हीरो देश की बात आते ही चुप्पी क्यों साध लेते हैं। क्या ये सही है? लोगों को उनसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं? उनके बोलने या ना बोलने से फर्क क्या पड़ जाएगा? ये बात आज इसलिए भी क्योंकि बॉलीवुड और इसके जाने माने चेहरे एक बार फिर से निशाने पर हैं। वजह वही पुरानी है, उनकी चुप्पी। वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर पूरा देश बोल रहा था, बातें कर रहा था, मगर वे चुप थे। मामला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है, जिस पर ज्यादातर बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने चुप्पी साधे रखी। हालांकि सोशल मीडिया के एक खेमे से ये बात तो उठ रही थी कि आखिर इन स्टार्स ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं, मगर सीमा पर चल रहे लगातार एक्शन की वजह से कोई भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस नाम से एक इंस्टाग्राम पेज की स्टोरी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पहले इस स्टोरी को देखिए। इस स्टोरी में शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे सितारे नजर आ रहे हैं, जिनके होठों पर म्यूट बटन का सिंबल लगाया गया है। पीछे भारत और पाकिस्तान का झंडा है और नीचे तंज करते हुए लिखा गया है, डियर सेलिब्रिटीज, अब सब सेफ है, आप अपने इंस्टाग्राम पर दोबारा रेंग सकते हैं। अब आपके इंटरनेशनल फैन बेस के नाराज होने का कोई खतरा नहीं है। स्पॉटलाइट में चुप्पी, बॉलीवुड की आवाज कहाँ है? महाराष्ट्र पुलिस इंस्टाग्राम पेज से पोस्ट होते ही ये स्टोरी वायरल हो गई और अब लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। हमेशा की तरह दो वर्ग है, एक जो इसे सही बता रहा है और एक जो इसे गलत बता रहा है। कौन क्या बोल रहा है इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स का इन मुद्दों पर बोलना जरूरी क्यों है और वे अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। आम जनता उनसे एक्सपेक्ट ही क्यों करती है कि वे कुछ बोलें। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोगों का गुस्सा किसी विलन से नहीं है, बल्कि हर उस इंसान से है जो पर्दे पर हीरो का कैरेक्टर प्ले करता है। फिर चाहे वो शाहरुख, सलमान, अमिताभ हों या रणवीर कपूर और रणवीर सिंह हों, ये सब ऐसे लोग हैं जो पर्दे पर हीरो की तरह नजर आते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि भारत एक्टर्स के लिहाज से एक बदनसीब देश है, क्योंकि यहाँ एक्टिंग के बजाय हीरो या विलन का रोल डिसाइड करता है कि उस इंसान की कितनी बड़ी ऑडियंस होगी। वरना आप खुद सोचिए कि भारत के सिनेमा इतिहास में आज तक कोई भी विलन सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया। जो बुराई पर जीत हासिल करे वही तो हीरो है और सब ही उसके जैसा बनना चाहते हैं। इसका फायदा भी हीरो को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स हीरो का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर्स की थैली में ही जाता है। इसकी वजह यही है कि ये ब्रांड्स भी जानते हैं कि इनका प्रभाव लोगों पर कितना ज़्यादा है। लोग वो ज़रूर करेंगे जो उनके हीरोज़ कहेंगे, क्योंकि ब्रांड्स भी इस बात को समझती है कि इंडिया में आम लोगों की एक साइकोलॉजी है कि हीरोज़ कभी गलत नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ भारत एक ऐसा देश भी है जिसकी बहुत बड़ी आबादी अभी भी सही या गलत का फैसला नियम और कानून के बेसिस पर नहीं लेती है, बल्कि कल्चरली वो चीज़ सही है या नहीं इस बेसिस पर लेती है। उदाहरण के तौर पर हत्या अगर किसी ऐसे इंसान की हो जो एक बुरा इंसान है, तो कई ऐसे लोग हैं जो इस हत्या को एक अपराध होने के बजाय भी सही ठहरा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कल्चर का ये हिस्सा रहा है। ज़्यादातर धर्म में बुरे लोगों से राहत दिलाने के लिए उस धर्म के हीरोज ने बुरे लोगों का वध किया है, जो कि उस जमाने में गलत नहीं था, मगर आज ऐसा कुछ हो तो कानूनन रूप से वो गलत माना जाएगा। मगर फिर भी ऐसा कुछ भी करने वाले आज भी उन आम लोगों के हीरोज हैं जो उसी नियम और कानून के साए में सांस ले रहे हैं, जिसके नज़रिए से देखा जाए तो उनके हीरोज आज गलत साबित हो सकते हैं। मगर ये बात कोई नहीं मानेगा। हीरोज कभी गलत करें, उनके चाहने वालों से ये बर्दाश्त नहीं होता, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जाती है। यही सोच बॉलीवुड के हीरोज को इस जाल में फंसा देता है। देश इन्हें हीरो मानता है और इनसे उम्मीद करता है कि ये एक हीरो जैसा बिहेव भी करें।
मगर समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसकी वजह से लोगों का ये भ्रम टूटा है कि ये असली हीरोज हैं। फिर चाहे बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का मामला हो, ड्रग्स से जुड़े अपराध हो, कल्चरली बॉलीवुड सेलेब्स का नॉट सो वेल वाला पहनावा हो, लेट नाइट पार्टीज हो या नेपोटिज्म का विवाद हो, ये सारे के सारे बिंदु इन मुद्दों को लेकर इतनी बातें उस एक बड़े वर्ग को ये सिद्ध करने के लिए है कि ये जो पर्दे पर हीरो दिखते हैं, जिन्हें ये लोग दीवानों की तरह फॉलो करते हैं, ये असल के हीरो नहीं हैं। ये एक बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसके बदले पैसे कमा रहे हैं। फौजी और आईपीएस अफसर का किरदार निभाने वाले ये हीरोज सच में कट्टर देशभक्ति वाला जज्बा लिए नहीं घूम रहे हैं। देखेंगे तो पूरा मुद्दा ही ये पॉइंट सिद्ध करने में खत्म हो जाता है। कोशिश है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाए रखने की, असली हीरो कौन है ये बार बार याद दिलाने की। वरना देश के मामले में शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, किसको कहाँ फर्क पड़ रहा है। आप में से तो ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गुलशन ग्रोवर ट्विटर यानी एक्स पर हैं भी या नहीं। वैसे सामाजिक रूप से देखा जाए तो जनता आपको अगर इतना प्यार देती है तो उनकी आपसे किसी खास मुद्दे पर राय रखने की उम्मीद रखने में कोई बुराई भी नहीं है। वो भी तब जब ये हीरो समय समय पर किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते नजर आए हैं। अगर ऐसा होता कि ये हीरो सिर्फ फिल्मों की ही बातें कर रहे होते और किसी भी दूसरे अलग मुद्दे, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, ऐसी चीज़ों पर कभी बयान नहीं देते हों, तब उनसे इस बात की उम्मीद रखना बेईमानी होती। आप रफ़ा पर बात करते हैं, आप लॉस एंजलिस के आग पर दुख जताते हैं, पाकिस्तान के कलाकारों का भारत में काम करने को लेकर समर्थन दिखाते हैं, फिर ऐसे में आपको तैयार रहना चाहिए। आपसे ये उम्मीद तो की ही जाएगी कि आप इस देश के मुद्दे पर भी अपनी राय रखें और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन दूसरे मुद्दों पर अपनी राय रखना बंद कर दें जिस पर आप अपने विचार व्यक्त करते आए हैं, लेकिन लोगों के इस गुस्से को आप पूरी तरह से गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं। आप उनके हीरो हैं, आप उनकी बदौलत ही पैसे कमा रहे हैं। आपको वो मुकाम हासिल है जो शायद एक आम इंसान के लिए पाना सपने जैसा है, तो आपके कुछ दायित्व भी हैं। वो भी तब जब आप बोल सकते हैं और लोगों ने आपको ऐसे मिलते जुलते मुद्दों पर पब्लिकली बोलते हुए सुना भी है। ये सही है कि आप प्रवक्ता नहीं हैं, लोगों को ये बात समझनी भी चाहिए, लेकिन इस बात का एहसास आपको भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। सलाह है कि साख बचानी है और इन इल्ज़ामों से बचना है तो सिर्फ चुने हुए मुद्दों पर प्रवक्ता बनने से भी बचिए। भारत एक आज़ाद देश है, किसी मुद्दे पर राय रखनी है या नहीं रखनी है ये एक व्यक्तिगत मामला ज़रूर है, लेकिन किसी खास मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी गई, इसको लेकर जब सवाल हो तो जनता को मूर्ख बताकर चुप्पी साध लेने से भी लंबे समय तक काम नहीं चलने वाला है।